सो हे गाइस व्हाट्सएप। तो आप सब बेन 10 के फैंस तो होंगे ही, लेकिन क्या आपने कभी ड्रैगन बॉल जी एनिमे सीरीज देखी है? अगर देखी है तो आप गोकू और वेजिटा के फैन तो होंगे ही। कुछ लोगों का तो कहना है कि गोकू और वेजिटा किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ डाईहार्ड फैंस तो ये भी क्लेम करेंगे कि गोकू और वेजिटा बेन 10 यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये शायद पॉसिबल भी हो सकता है। कैरेक्टर्स जैसे कि कीरा, चांपा और विज जो कि पूरे यूनिवर्स को खत्म करने का दम रखते हैं। दूसरी तरफ बेन 10 फैंस भी ये क्लेम करेंगे कि इन्हें तो बेन बिना किसी दिक्कत के बहुत आराम से हरा देगा। बेन 10 के पास भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, जैसा कि वे बिग, एटॉमिक्स, फीडबैक और क्रोमास्टोन। दोनों तरफ के फैंस अपनी अपनी जगह ठीक हैं। देखो, वे बिग, एटॉमिक्स, क्रोमास्टोन तो गोकू के आसपास भी नहीं आते। इन्हें तो गोकू आराम से अपने नॉर्मल गॉड फॉर्म में ही हरा सकता है। लेकिन अगर सच में इन दोनों यूनिवर्स में फाइट हुई तो क्या ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स बेन 10 यूनिवर्स को खत्म कर देंगे, या फिर बेन अकेला ही ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स की गांठ फाड़ देगा? तो कौन जीत सकता है इस वर्सेस बैटल को? इसे हम कंपेयर करेंगे कुछ लेवल की बेसिस में। जैसा कि सबसे पहला लेवल है स्ट्रीट लेवल। स्ट्रीट लेवल में बेन के पास है फीडबैक, ह्यूमंगस और बेन 10 सीरीज में ग्वेन और विलगैक्स, जो कि अकेले ही सिटीज तक को खत्म करने का दम रखते हैं। और अगर गोकू अकेला ही अपने नॉर्मल फॉर्म में प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो इन्हें तो कुत्तों की तरह मार देगा। सो गाइस, नेक्स्ट लेवल आता है मेटा लेवल। मेटा लेवल में कैरेक्टर्स बहुत ही इजीली प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। मेटा लेवल कैरेक्टर्स में बेन 10 यूनिवर्स में आते हैं वे बिग, केविन 11, गोस्ट फ्रीक और एटॉमिक्स। इन सबको गोकू सुपर सैयन लेवल 1 या लेवल 3 से डिस्ट्रॉय कर सकता है और बिना किसी दिक्कत के इन्हें कुत्तों की तरह पेल सकता है। सो गाइस, नेक्स्ट लेवल आता है हिलाल लेवल। इस लेवल के कैरेक्टर्स यूनिवर्स को बिना किसी दिक्कत के खत्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। और हिलाल लेवल में बेन 10 यूनिवर्स में आते हैं हाइब्रिड, सर जॉर्ज, एनोडाइट वगैरह। और इन सब से फाइट करने के लिए गोकू को सुपर सैयन गोल्ड में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नॉर्मल लेवल से कुछ नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ भी गोकू किसी न किसी तरह से इन सब को हरा ही देगा। सो गाइस, नेक्स्ट लेवल आता है स्काई फादर लेवल। सो अब यहाँ से शुरू होती है असली टक्कर देने वाले कैरेक्टर्स। यहाँ गोकू किसी भी गॉड फॉर्म में नहीं टिक पाएगा बेन 10 के कैरेक्टर्स के सामने। सो स्काई फादर लेवल कैरेक्टर्स में बेन 10 यूनिवर्स के पास है इयोन, डाइगोन, अब्जॉर्ब, विलगैक्स, डाइगन और एटॉमिक एक्स। डाइगन, अब्जॉर्ब, विलगैक्स वो विलगैक्स है जिसने डाइगन को अब्सॉर्ब करा था, जो कि यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग्स था। सो यार, स्काई फादर लेवल कैरेक्टर्स रियलिटी चेंज कर सकते हैं और यूनिवर्स को रिक्रिएट कर सकते हैं। एटॉमिक एक्स के लिए गैलेक्सी या यूनिवर्स को बनाना या मिटाना अपने दाएं हाथ का खेल है। और यहाँ डैगन एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है, जो कि एक नया इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और डैगन को हमारे डायमेंशनल में मारना इम्पॉसिबल है, इसके लिए उसी की डिमेंशनल में जाकर उसे मारना पड़ेगा। और यहाँ इयोन पूरे को पूरे टाइमलाइन को ही अपने मन मुताबिक कर सकता है, बिकॉज यहाँ इयोन के पास टाइम कंट्रोल एबिलिटीज है। सो इन कैरेक्टर्स को हराने के लिए गोकू की औकात नहीं। सो यहाँ ड्रैगन बॉल जी में गोकू के अलावा भी बहुत कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ ड्रैगन बॉल जी से बेन 10 यूनिवर्स को टक्कर देने के लिए आएंगे, जैसा कि चांपा, बीरस, गॉड वेजिटा और शैनरॉन। लेकिन यहाँ भी श्योर नहीं कि ये कैरेक्टर्स बेन 10 के कैरेक्टर्स को हरा पाएंगे, लेकिन थोड़े चांसेस हैं कि ये कैरेक्टर्स बेन 10 के कैरेक्टर्स को टक्कर दे पाएं, लेकिन इन्हें हरा नहीं पाएंगे। सो गाइस, स्काई फादर लेवल के बाद आता है सेलेस्टियल लेवल। इस लेवल के सब कैरेक्टर्स नए इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होते हैं और इनके पास मल्टीवर्स की सब पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अभी तक मल्टीवर्स में हैं। और यहाँ बेन 10 की तरफ से आते हैं प्रोफेसर पैराडॉक्स, बेन 10,000, नेल्जियन, कॉन्टेम्लिया और क्रोनोसेपियंस। और यहाँ बेन 10 यूनिवर्स को टक्कर देने के लिए कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसा कि विज, वडोस और शैनरॉन। और शायद ये इन बेन 10 कैरेक्टर्स को टक्कर दे सके, लेकिन यहाँ भी मैं श्योर नहीं कि ये ड्रैगन बॉल जी के कैरेक्टर्स बेन 10 को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि बेन 10,000 तो किसी को भी स्कैन करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है और वो इन सब को स्कैन करने के इनमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो इसलिए मैं श्योर नहीं कि यहाँ भी बेन 10 यूनिवर्स हार जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट लेवल आता है मल्टीवर्सल गोल्ड लेवल। ये सब मल्टीवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेन 10 यूनिवर्स के पास कैरेक्टर्स हैं जैसे कि एलियन एक्स, स्टारबीट और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर। यहाँ एलियन एक्स मल्टीवर्स को रिक्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है अपने सिर्फ एक थॉट से ही। और एलियन एक्स ओमनिपोटेंट कैरेक्टर है बेन 10 यूनिवर्स का। और यहाँ ड्रैगन बॉल जी के पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर बचता है, जो कि है ओमनी किंग AKA ज़ेनो। मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ओमनी किंग ओमनिपोटेंट नहीं है। अगर ड्रैगन बॉल जी के फैन क्लेम करें कि ओमनी किंग ओमनिपोटेंट है, तो चलो एक दफ़ा मान लेते हैं कि ओमनी किंग ओमनिपोटेंट है। लेकिन यहाँ भी एलियन एक्स अपने मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना देगा और सब डुप्लीकेट्स में सेम पावर ही होगा एलियन एक्स का। और ऐसे करने से एक दफ़ा तो एलियन एक्स ने अपने फेलो ओमनिपोटेंट कैरेक्टर गैलेक्टिक ग्लैडिएटर तक को हरा दिया था। तो ओमनी किंग क्या कर पाएगा एलियन एक्स के सामने? चलो मान लिया ओमनी किंग भारी पड़ गया एलियन एक्स पे।
जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो एलियन एक्स को नहीं हरा पाएगा और मैं यहीं से बेंटन यूनिवर्स को विनर डिक्लेयर करता हूँ। लेकिन रुको ज़रा, यहाँ भी अभी एक और लेवल बचता है जो कि है सुप्रीम बीइंग लेवल। इस लेवल में 100% ओमनीपोटेंट कैरेक्टर आते हैं जो कि पूरे के पूरे ओमनीवर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ कोई लगभग नहीं बल्कि ट्रू ओमनीपोटेंट ही होता है, सब कुछ 100% ही होता है। यहाँ बेंटन यूनिवर्स के पास आते हैं इस लेवल में सेरेना और बेलिकस जो कि ओमनीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सेरेना और बेलिकस को हरा पाना इम्पॉसिबल है। सेरेना और बेलिकस अकेले ही इन्फिनाइट मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ ड्रैगन बॉल जी के पास कोई कैरेक्टर नहीं जो कि सेरेना और बेलिकस को हरा दे। सच कहूँ तो सेलेस्टियल लेवल तक ही आते आते ड्रैगन बॉल जी के सब कैरेक्टर्स खत्म हो जाएंगे और यहाँ विनर आता है बेंटन यूनिवर्स। सो गाइज, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है कौन हो सकता था इस बैटल का विनर, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक एम है 1000 लाइक। आई नो आप इस लाइक एम को पूरा कर दोगे, सो जल्दी से इस लाइक एम को पूरा कर दीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फो सबसे पहले मिल सके। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।